भारत की आर्थिक और तकनीकी वृद्धि के लिए क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिज पहले से कहीं ज़्यादा सुर्खियों में है। ये खनिज न केवल ऊर्जा संक्रमण और हरित तकनीकों के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत ने लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों पर अपनी निर्भरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों को लेकर नई नीतियां और मिशन शुरू किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक फोकस और मैं हूं आपके साथ जानवी। क्रिटिकल मिनरल्स सिर्फ खनिज नहीं बल्कि भारत की आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक सफलता की आधारशिला हैं। देश की हरित ऊर्जा योजनाओं, इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा उपकरणों और उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए इनकी भूमिका अनिवार्य है। आज हम जानेंगे कि भारत के पास कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इसकी स्थिति क्या है और सरकार किस तरह इन संसाधनों की सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। क्रिटिकल मिनरल्स की मांग बढ़ती जा रही है। भारत ने 2023 में 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, जिनमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट, टंगस्टन, टाइटेनियम और प्लेटिनम समूह तत्व शामिल हैं। इनमें से 24 को MMDR एक्ट की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। आर्थिक दृष्टि से ये खनिज मोबाइल फोन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और चिकित्सा उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। भारत का 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भी इन्हीं खनिजों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकल अनिवार्य है, जबकि पवन टरबाइनों के लिए डिस्प्रोसियम और नियोडिमियम आवश्यक है। हालांकि भारत की चुनौती इसकी आयात निर्भरता है। वर्तमान में लिथियम, कोबाल्ट और निकल लगभग 100% आयात पर निर्भर हैं और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बीच इस आयात में 34% की वृद्धि हुई। यह आयात निर्भरता आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है। रणनीतिक दृष्टि से भी क्रिटिकल मिनरल्स रक्षा उपकरणों के लिए आवश्यक हैं। टाइटेनियम मिश्र धातु और सुपर अलॉय लड़ाकू विमानों और मिसाइल इंजनों में, रेयर अर्थ चुंबक मिसाइल प्रणालियों और निगरानी उपकरणों में, लैंथेनम नाइट विजन उपकरणों में और एर्बियम फाइबर ऑप्टिक संचार में इस्तेमाल होते हैं। अक्टूबर 2025 में लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलॉय संयंत्र का उद्घाटन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में बड़ा कदम माना गया। भू राजनीतिक स्तर पर चीन का प्रभुत्व और भारत की उस पर निर्भरता चिंता का विषय है। चीन वैश्विक लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन और प्रसंस्करण पर नियंत्रण रखता है। इसी कारण भारत ने काबिल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप और द्विपक्षीय समझौतों के जरिए आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। घरेलू संसाधनों के मामले में भारत के पास लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मणिपुर और लद्दाख में पाए जाते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार लगभग 8.52 मिलियन टन है, जो वैश्विक भंडार का 6% है। कोबाल्ट, टाइटेनियम, ग्रेफाइट, टंगस्टन और क्रोमाइट विभिन्न राज्यों में उपलब्ध है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2024-25 में 195 अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत 2030 से 31 तक 1200 नए डिपॉजिट्स की पहचान का लक्ष्य रखा गया है। नीतिगत सुधारों में NCMM, MMDR एक्ट, संशोधन, ब्लॉक नीलामी और पुनर्चक्रण योजनाएं शामिल हैं। 2025 में 16,300 करोड़ के प्रारंभिक व्यय के साथ NCMM शुरू किया गया और कैबिनेट ने 1,500 करोड़ की पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इन कदमों से न केवल घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार भी सुनिश्चित होगा। क्रिटिकल मिनरल्स केवल खनिज नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा संक्रमण, तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा की धड़कन है। जबकि NCMM और नीतिगत सुधार सकारात्मक कदम है, चीन पर निर्भरता और प्रसंस्करण क्षमता की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। सही रणनीति, पर्यावरणीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत न केवल अपनी जरूरतों को सुरक्षित कर सकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभर सकता है। फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।